असम्बलियों की बहाली की इस वक्त चहमगोइयाँ चल रही हैं, उस पर भी हैदर वहीद साहब बात कर रहे थे। लिहाजा मेरा ये कहना है कि होने को ये बात मेरा नहीं ख्याल कि कोई खारिजुल इम्कान है कि ये हो ही नहीं सकता, बट मुझे मुश्किल नजर आती है और आईनी तौर पे आईनी एतबार से सस्टेनेबल नहीं लगती कि असम्बलीज की डिसोल्यूशंस को अब जो है बादियों नजर जो है वो इलीगल डिक्लेयर करके बहाल कर दिया जाए असम्बलियों को। दूसरा ये कहना कि भाई 90 दिन क्योंकि गुजर गए हैं तो केयर टेकर गवर्नमेंट्स इलेजिटिमेट हो गई हैं, लिहाजा असम्बलियों को बहाल किया जाए। तो देखें आइन में तो लिखा हुआ है कि ना सिर्फ के केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो है वो 90 डेज की होंगी, इलेक्शन होने नॉट लेटर देन 90 डेज। तो अब जब तक इलेक्शन नहीं होते और अगर इलेक्शन की डेट जहां पे अब आगे करके 14 मई कर दी गई है, जिसको इस वक्त हम समझेंगे नॉट लेटर देन 90 डेज और नियरेस्ट देयर टू, यानी उसके करीब तक डेट जो सुप्रीम कोर्ट ने आज तक समझी है वो 14 मई है। तो मेरे ख्याल से तो केयर टेकर गवर्नमेंट्स जिस तरह से इलेक्शन की डेट एक अदालती हुक्म से जिस तरह आगे होंगी, तो केयरटेकर गवर्नमेंट्स की मुद्दत भी उसी तरह एक्सटेंड होती जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बात कहना मुनासिब है। और ज्यादा ये कि एक दरखास्त दाखिल होगी कि सर आपने जब इलेक्शन ही 14 मई कह दिए तो उस वक्त तक केयरटेकर गवर्नमेंट्स तो चलेंगी ना। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम ये कि अब अगर हम इस हद तक जाके आइन को टिंकर करते हैं सियासी मकासद के लिए, जो कि जरूरी भी है, बहरहाल उनका वसूल जरूरी है, वरना हम एनार्की की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन आई थिंक हमें आइन के दायरे में हल ढूंढने चाहिए, वरना तो वही है कि फिर ये भी कर हर चीज रिवर्स कर देते हैं। कोई आर्टिकल ये वाला नहीं मानते, ये मान लेते हैं। अब ये बड़ा कहा जाता है कि भाई साफ शफाफ इलेक्शन करवाना है और केयरटेकर के अंडर भी करवाना है, सिर्फ 90 दिन में नहीं करवाना। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इससे कौन कह सकता है ये बात दुरुस्त नहीं। लेकिन ये कहा गया है कि 90 दिन में केयरटेकर के अंडर और साफ शफाफ आप करवाएं। ये नहीं कहा गया कि आप 90 दिन में नहीं कराएं फिर 190 में करा लें, और अगर साफ शफाफ आप नहीं करा सकते 190 में तो 390 में करा लें। अगर आप 90 दिन में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते तो यानी कि आप अपना आईनी जिम्मा जो है वो नहीं निभा सकते। और अगर आप केयरटेकर की जहां तक बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिल्कुल है कि केयरटेकर गवर्नमेंट्स के अंडर ही इलेक्शन होते हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज इस वक्त सियासी हुकूमतें आ जाती हैं पंजाब और केपीके में, तो जब फेडरल के इलेक्शन नेशनल असेंबली के होंगे केपीके और पंजाब में, तो जो सारा अमला जो कि मावनत करेगा आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की, वो फेडरल केयरटेकर गवर्नमेंट के अंडर दे दिया जाएगा। तो उसका भी एक हल है। बात ये नहीं है, बात ये कि अब जो भी है हम एक जगह खड़े हैं, सही या गलत आइन के मुताबिक या नॉट मुताबिक, अब एक जगह हम खड़े हैं जहां इलेक्शन 14 मई होते नजर नहीं आ रहे। खान साहब को लचक दिखानी होगी और खान साहब को मेरे ख्याल से मजीद खान साहब को कहीं ना कहीं से ये बावर कराना, यकीन दहानी करानी पड़ेगी कि आपके ये पिछली दफा की तरह एसी नहीं निकालेंगे, ये जो है वो डीजीआई की तैनाती पे हटदर्मी नहीं दिखाएंगे। अगर खान साहब ने ये सारी बातें नहीं मानी तो मुझे नहीं लग रहा कि खान साहब को फेयर शेक मिलने वाला है। अब वो चाहे इलेक्शन और बैलेट ही उनको ना मिले या मिले भी तो सही तरह ना मिले, मुझे नहीं पता ये किस तरह होगा। पर खान साहब के मेरे नजदीक ये टास्क है कि वो अपने हवाले से सियासी जुमरे में अपने आप को ले जाएं और इस दुश्मनी इंतकाम वाली सियासत जो सियासत नहीं है उससे अपने आप को रिमूव दिखाएं। अब मैं चाहे एक अनड्यू बर्डन उन पर डाल रहा हूँ चाहे, लेकिन हकीकत यही है कि अगर इस हवाले से इत्मीनान नहीं हुआ पावर्स दैट बी को, तो इमरान खान साहब को ये इलेक्शन नहीं मिले। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, पॉइंट टेकन। आमिर ज़िया साहब, अगर तो जिस तरह खान साहब ने कल ये बात कही है कि अगर 14 मई तक ये असम्बली जो है, जो कौमी असम्बली और बाकी सिंध और बलूचिस्तान असम्बली वो डिज़ोल्व कर देते हैं, फिर तो वेल एंड गुड, वरना हम अपने उसी तरीके से चलेंगे जो हमारा तरीका एक कार चल रहा है और हम इंतखाबात पंजाब और केपी में जो हैं उनके लिए अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बर्डन भी नहीं लेना चाह रही कि वो आइन शिकनी करें। उन्होंने उसके लिए भी कह दिया कि हम वापस कौमी असम्बली में आएँ, फिर हम इंतखाबात के हवाले से कोई अमेंडमेंट लेके आएँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इस तरह की चीज़ें। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल ये बनता है कि ट्रस्ट डेफिसिट तो है, एतमाद का फुकदान भी है, और मुआहदा जो है अगर कोई होता है उसमें आपको क्या लगता है कि गारंटर, ये एक बड़ा अहम नुक्ता भी है और ये गारंटर का सवाल बहुत से लोग बार बार पूछ भी रहे हैं, उनके जहनों में भी उभर रहा है कि एक दूसरे पे एतमाद क्या ये इतनी आसानी से कर लेंगे? क्या खान साहब को इतनी आसानी से एतमाद कर लेना चाहिए? ये एक अलग क्वेश्चन बनता है।
लेकिन इसमें आपको क्या लग रहा है कि अगर तो कोई मुआहदा बनता है, उस मुआहदे के खद्दो खाल क्या होंगे, उसमें ज़ाहिर बात है टेक्निकलिटीज़ भी वो देखेंगे, लीगल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी होगा, लेकिन इसमें गारंटर का रोल बड़ा आम होगा। अच्छा देखिए, दिलचस्प बात यह कि लचक जो है मेरे ख्याल में दोनों तरफ को, जो कहते हैं डिवाइड के दोनों तरफ को दिखानी पड़ेगी, क्रॉस डिवाइड होगी। इमरान खान यकीनन लचक दिखाएं, इमरान खान को यकीनन श्योरिटी करानी पड़ेगी और करनी चाहिए कि जनाब इंतकाम की सियासत बकौल उनके ना पहले की ना अब करेंगे, और आइंदा भी जो उनका मतलब है कि जो इदारे जो उनको कहते हैं ना कि उनकी डोमेन है उसमें उनको काम करने दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ तो आईनी भी और कानूनी भी और जो भी हुकूमत है उसको यही करना चाहिए, और इमरान खान को इस किस्म की लचक दिखानी चाहिए कि भाई अगर 14 की जगह उन्हें 2 महीने 3 महीने के बाद के इंतखाबात मिल रहे हैं तो वो इसमें लचक दिखाएं। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि क्या PDM लचक दिखाएगी या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो कितनी लचक दिखाएगी, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें पाकिस्तान का सोचना है तो लचक फिर सबको दिखानी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ मैं एक ज़रा से हट के बात करूँगा इस मौजू से हट के, क्योंकि हम कराची में हैं और कराची में आपको पता है एक बहुत बड़ा मसला जो है वो मरदमशुमारी भी बना हुआ है ना, सेंसस एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है यहाँ पर। और वहाँ पर आप देखें, मैं अब सोच रहा था इसी चीज़ पे कि आप पूरे मुल्क की मजमूई सियासत देखें कि हम कोई काम भी सीधे तरीके से नहीं करा पा रहे। रियासत की ये सूरत हाल हो गई है, रियासती इदारों की ये मतलब है कि मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर इतना दबाव है या इतने वो लोग इनकॉम्पिटेंट हो गए हैं, या मतलब है कि इतनी कैपेसिटी नहीं रही है कि हम ये काम भी नहीं करा पा रहे जिसमें कोई मतलब है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। और दिलचस्प बात ये कि PTI को शिकवा, आज PTI ने एक वो किया, सेमिनार किया, सद उमर साहब ने बड़ा धुआंधार वहाँ तकरीर की, बताया कितनी मतलब ज़्यादती हो रही है कि मरदमशुमारी गलत करके। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस पीपल्स पार्टी आती है, मुर्तज़ा वहाब साहब, वो आकर उसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि जनाब कसूर जो हम पे डाला जा रहा है कि जी सिंध के लोग जो हैं, सिंध का जो अमला है वो गलत नहीं गिन रहा, बल्कि जहाँ पे टेबुलेशन हो रही है वहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है ना। अब पीपल्स पार्टी भी हुक्मरान पार्टी है, माजी की हुक्मरान पार्टी PTI भी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी रो पीट रही है, और नून लीग जो है वो श्योरिटीज़ दे रही है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि कौन गलत करा रही है। अच्छा, अब इसी चीज़ को आप जोड़ें बड़े मंजरनामे पे सियासत के मतलब है हमारे यहाँ बड़ा दिलचस्प है ना, आप डेटा देखें कि जी लाड़काना की माशाल्लाह 25% आबादी बढ़ गई, 25% से ज़्यादा। मीरपुर खास की 16% बढ़ गई, अच्छी बात है, सही गिनना चाहिए। इसी तरह बेनज़ीराबाद की 11%, सक्खर की 11%, हैदराबाद की 10% और कराची की 2.5%, 5-6%। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।